साउथ। ओह, कबड्डी इटली कबड्डी। कबड्डी 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 கபடின்னா உனக்கு அவ்வளோ பிடிக்குமா என்ன? நம்ம ஊரில் பிறந்துட்டு கபடி பிடிக்காம எவனாவது இருப்பானா? நான் அதே கபடி தான் கடைசியாக என் புள்ளி எங்கே கொண்டு போய் நிறுத்தும்னு தெரியும். நம்ம ஊர் காட்டில் இருக்கிற சின்ன சின்ன கோவலை எவ்வளோ பெரிய ரவுடித்தனமா மாறி உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாது, எனக்கு தெரியும். Raging enemy. What is that? Oh. இந்த மாதிரியான ஊர்ல எங்களை மாதிரி ஆளுங்க புதிய தூக்கி முன்னாடி வைக்காம கத்திய தூக்கி முன்னாடி வச்சா குத்தி கிழிச்சு போட்டு போயிடுவாங்க. நீ என்ன பண்ணுவ? என்ன பண்ணுவ? இதுக்குதான்ல உனக்கு கபடியை வேணா ஒரு மண்ணு வேணான்னு தலைமாடா அடிச்சுக்கிட்டேன். வந்த வழியில வம்பு விலை கொடுத்து வாங்கிட்டியாடா. சத்தியம் பண்ணல, கபடி மயிரின் கடந்து அலைய மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணு. சத்தியம் பண்ணு. He's upping his game. Recognition आ रहा है इसको. The level of game is increasing. டேய் கிட்டா, பத்தாதுடா. இது பத்தாது. உன் கையை உடைச்சாலும் சரி, காலை உடைச்சாலும் சரி, நீ ஓடிக்கிட்டே இரு. மேல மேல போகணும், அந்த டாப்புக்கு போகணும், உச்சத்துக்கு போகணும். அப்பதான் நாமெல்லாம் இங்க ஒரு ஆளாவே தெரியும். டேய் நீ கிளம்புடா. Oh, they broke his hand. ओके, ये एक स्पोर्ट मूवी है एंड हमारा जो हीरो है इसमें किट्टन ध्रुव जो है वो अपने हॉबी का जो गेम है, अपना पसंदीदा जो गेम है उसके थ्रू ही वो अपना नाम कमाना चाहते हैं. नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर हिज पीपल, फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज विलेज. आई थिंक ये कुछ I'm not sure but I think it is because of the caste also they are not allowed to pay like वो जो दूसरे जो सब लोगों को मारते फिरते रहते हैं ना, विलन्स की तरह दिख रहे थे, वो शायद इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. एंड एक डायलॉग भी आया था कि हम जितना भी मेहनत कर ले, कुछ भी हो जाए, हमारा पावर दिखा सकते हैं बट नॉट आवर ब्रेन्स. अगर हम सोचना शुरू कर देंगे तो वो लोग हमें मारना शुरू कर देंगे. लाइक दे आर अफ्रेड दैट हमारा जो कंट्रोल है इस गाँव से इन लोगों के ऊपर, अगर तुम सोचना शुरू कर दोगे तो यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग, राइट? So if you start thinking, you will start questioning, and if you start questioning, and then we lose control. So I think वो चाहते हैं कि तुम लोग कुछ भी इस तरह के गेम्स में एक्सपोजर ना मिले आप लोगों को बोल के वो सब लोगों को डराते धमकाते रहते हैं, जो नहीं सुनते उनको मारते रहते हैं. सो दे हैव दैट काइंड ऑफ रेपुटेशन इन दैट विलेज. एंड उनके डैड भी शायद इसलिए डरते हैं कि वो मेरे बेटे को मार देंगे इफ़ दे कम टू नो दैट माई सन इज़ ट्राइंग टू मेक हिज ओन नेम. सो वो उनका डर है, इसलिए शायद प्रॉमिस करने के लिए बोलते हैं गेम ना खेलो बोल के. बट ही इज़ वेरी डिटरमाइंड, यार नहीं यार, ये एक ही चीज़ है जिससे मैं वॉल को ब्रेक कर सकता हूँ. ये इनविजिबल जो वॉल है हमारा आगे बढ़ने का, उसको ब्रेक करने का ये एक ही तरीका है बोल के वो नहीं सुनता है, जाके खेलता है. एंड देन स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मेहनत करके वो जो गांव में खेलने वाला एक लड़का अपने इंटरेस्ट से, अपने मेहनत से एक एक स्टेप वो होते हैं ना, चैम्पियनशिप्स होते हैं गांव में, स्टेट वो गांव में डिस्ट्रिक्ट लेवल होते हैं, स्टेट लेवल होते हैं, उस तरह की जिस तरह से एक एक स्टेप बढ़ते जा रहा था, उसका नाम बढ़ते जा रहा था उसका. एंड वी सी हिज पेपर्स, हिज एप्लीकेशन फॉर्म्स, उनके फ़ोटो के साथ बहुत सारे लोग डिस्कस करते रहते हैं टेबल के पास. सो ही इज़ गेनिंग दैट एक्सपोजर, ही इज़ गेनिंग दैट रिकग्नाइजेशन.
So I think that's when these people start to treat him as enemy, और वो लोग उनको किसी हालत में रोकना चाहते हैं. That's why I think they attack him and then they break his hand. लास्ट में उनका डैड को रियलाइज़ होता है कि this is the only way to break. So हम ज़िंदगी भर ऐसे ही उनके नीचे दब के नहीं रह सकते. तुमने जितना मेहनत किया है उसका उन्होंने इस तरह से तुम्हें रोकने की कोशिश की. वी आर नॉट गोना स्टॉप, यू हैव टू गो फॉरवर्ड बोल के उनको ट्रेन करते हैं. बाजू बैठ के उनको हेल्प करते रहते हैं बेटे को. तो वो अच्छा था यार कि सपोर्ट, पहले सपोर्ट नहीं था तो उन्होंने इतना पा लिया. अगर सपोर्ट मिल गया तो और भी ज़्यादा पाएंगे. सो होपफुली दिस मूवी डज दैट. एंड ये 1990s पे सेटअप है. आई एम नॉट श्योर ये ट्रू स्टोरी है या फिर कुछ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स को यूज़ करके उन्होंने कमर्शियल मूवी बनाया है, पता नहीं. बट इट वॉज लुकिंग काइंड ऑफ ट्रू, क्योंकि वी नो दैट प्रीवियस डेज में इस तरह के कास्ट सिस्टम्स बहुत ज़्यादा होते थे. बहुत जो थोड़े अच्छे कास्ट से बिलोंग करते हैं वो नीचे कास्ट को बिलोंग करने वाले को बहुत ही कम समझते थे. इतना इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लाते. बट आई एम नॉट श्योर दिस मच ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इस तरह का मारने का, वो मुझे पता नहीं है. बट विल हैव टू सी इफ़ इट्स अ ट्रू स्टोरी और जस्ट इमेजिनेशन पे बेस्ड है, पता नहीं. बट इट वॉज लुकिंग रियल लाइफ, क्योंकि ये स्पोर्ट भी इतनी आसानी से जिन्होंने भी नाम कमाया है, लाइक बहुत सारे लोग हैं जो हम अभी उनको एक लेजेंडरी प्लेयर बोलते हैं. लेजेंडरी स्पोर्ट्स, एक एक स्पोर्ट को एक एक लेजेंडरी नाम दिया जाता है कि वो उनके कंडीशंस जब बचपन में अच्छे नहीं होते थे, उन्होंने अपनी रेजिलियंस की वजह से, उन्होंने अपने हार्डवर्क की वजह से, उन्होंने अपना एक गोल है उसको ना छोड़ने का जो जिद होता है उसकी वजह से उन्होंने जितना मेहनत करके वो उस स्पोर्ट को इंटरनेशनल या फिर नेशनल रिकॉग्निशन दिलाया है. एंड देन बहुत सारे चैम्पियनशिप्स जीते हैं. नॉट ओनली वन स्पोर्ट, लाइक एवरी स्पोर्ट, लाइक उसकी वजह से जितना रिकॉग्निशन मिलता है. एंड दे पर्टिकुलर स्पोर्ट में एक एक को अगर उनको लेजेंडरी बोल के उनका नाम अब भी याद किया जाता है तो बिकॉज ऑफ दैट हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ उनके सर्कमस्टेंसेस अलग भी थे, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, फिर भी उन्होंने दे डिडंट गिव अप. लाइक दे वर लाइक स्ट्राइविंग, नहीं मुझे करना है बोलिए. हैज़ यू सी हियर किट्टन जो हमारे मेन एक्टर हैं, उन्होंने भी अपना फैमिली का सपोर्ट ना मिलते हुए भी, रिसोर्सेस ना होते हुए भी, जिद की वजह से उस गेम के ऊपर प्यार की वजह से जितना स्ट्रगल करके उन्होंने नाम कमाया है. सेम गोज फॉर एवरी लेजेंडरी प्लेयर यार. मूवी तो बहुत बढ़िया लग रहा है. आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखे, भेज दीजिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय.